बाप कस्बा स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक केसर परिसर में गुरुवार को अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महंत प्रतापपुरी महाराज रहे। मंच पर आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के जिला सचिव संग्राम सिंह काला, स्थानीय विद्यालय समिति अध्यक्ष बाबूलाल पालीवाल, जाम्बा महंत स्वामी बालकृष्ण भी आसीन रहे। मुख्य वक्ता महंत प्रतापपुरी महाराज ने मनुष्य के 16 संस्कारों पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए कहा कि हमारी संतानें संस्कारवान हो, इसके लिए हमें अपनी भारतीय वैदिक परंपरा अनुसार 16 संस्कारों का अनुसरण करना होगा। यह संस्कार मां के गर्भस्थ शिशु से प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कार युक्त संतानें होगी तो ही राष्ट्र की उन्नति व प्रगति की राह को आसान करेगी। उन्होंने शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने के लिए अपनी संतानों को विद्या मंदिर भेजने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आरंभ में विद्यालय समिति द्वारा अतिथियों का श्रीफल व माल्यार्पण से अभिनंदन किया गया। जिला सचिव काला ने विद्या भारती के परिचय पर प्रकाश डाला तथा विद्या भारती द्वारा संचालित देश भर की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य बीकूलाल ने विद्यालय व्रत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य भगवान सिंह राजपुरोहित ने किया। कार्यक्रम के दौरान समिति संरक्षक मनसुख पालीवाल, व्यवस्था प्रमुख ओम प्रकाश, कोषाध्यक्ष भंवरलाल दवे, उपाध्यक्ष मोहनलाल भैया, सदस्य गंगा सिंह बड़ीसिड, आईदान मेघवाल, दूरचंद कोठारी, विहिप के मंत्री नारायण सिंह सिड्डा, सवाई सिंह मंचीतिया, मूलचंद पालीवाल, अजय छंगानी नोक, बजरंग सिंह बोडाना, महेंद्र सिंह नोक, मोतीलाल तंवर, रामचंद्र पालीवाल, ज्ञानचंद तंवर, हनुमान दर्जी मंचीतिया, मनोज लोहिया, अमृतलाल पालीवाल सहित कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में आचार्य कंवरलाल विश्नोई, तेजाराम कुमावत, श्रीपाल धायल, भोजाराम, करणी सिंह, रमेश कुमार, मुकेश कुमार पालीवाल, सुभाष चंद्र, पृथ्वीराज आचार्य, रेखा दैया, रोशनी विश्नोई, दिव्या शर्मा, शिवानी परिहार, राजेश्वरी शर्मा, सेवाकर्मी भगवती देवी का पूर्ण सहयोग रहा। क्योंकि विद्या भारती यहाँ पर 2000 का आगे 2023 चल रहा है, तो सामान्य सी बात है जब किराए के भवन में यहाँ शुरू हुए ऐसे बढ़ते हुए आज ये माध्यमिक स्तर का विद्यालय जिसमें 507 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो देश भर का जब विचार करते हैं तो औपचारिक 13,000 विद्यालय है। कुछ सेवा बस्ती, वनवासी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र व निःशुल्क चलते हैं, उनकी लगभग 12,000 संख्या है। तो ये 25,000 ऐसे शिक्षा के केंद्र तो ये एक संगठन चलाता है, उसका नाम है विद्या भारती। एक जीवन की आधार, हमारी परंपरा का आधार, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का आधार संस्कार है, और वो संस्कार 16 प्रकार के हैं। कुछ के आप जानते हैं, जैसे विवाह संस्कार जानते होंगे, 2-3 और संस्कार आप जो ब्राह्मण परिवारों से वो जनेऊ संस्कार को जानते होंगे, उपनयन संस्कार को जानते होंगे, विवाह प्रसंग को विवाह संस्कार को आप सब जानते हैं। विवाह संस्कार में कहा गया विवाह संस्कार करा। एक और संस्कार जो लास्ट में होता है, सबका होता है, वो भी जानते होंगे, उसका भी नाम आप जानते होंगे। परंतु शरीर जो दिख रहा है, इससे पूर्व मां के गर्भ में भी संस्कार होता है। संस्कारों के प्रारंभ गर्भ से होता है। शरीर बाहर आने के बाद संस्कार वो स्थूल शरीर से हो रहे हैं, परंतु आपका शरीर की रचना नहीं हुई, उससे पूर्व भी संस्कार होने डालने शुरू हो जाते हैं। वहां से हमारे 16 संस्कार प्रारंभ होते, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की रहती है। आज मेरे सामने उपस्थित जिनको अभिभावक कहने लगे, माता पिता की भूमिका सबसे पहले है। मुझे कभी कभी कोई प्रश्न करते हैं कि आप सन्यासी क्यों बने, और क्या है जीवन में आप करना सन्यासी बनकर। तो शायद बात से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि मेरा प्रारंभ था, मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म संस्कार थे, जिसके कारण मुझे सौभाग्य ने परम सौभाग्य मिला सनातन परंपरा का संत बनने का, और एक उच्च कोटि के सिद्ध योगी के चरणों में रहने का। ये मेरा प्रारंभ था, मेरे पूर्व जन्म के संस्कार का। दूसरा जो प्रश्न किया कि आप क्या करोगे, तो कहता हूँ गुरु के बताए मार्ग पर चलना और अपने जीवन को सब कर्म करते हुए उद्देश्य की तरफ ले जाना है। ये मेरे जीवन का बहुत तपस्वी आश्रम, बहुत तपस्वी आश्रम, और इसमें भी मातृशक्ति की तपस्या तो अनुकरणीय सबके लिए। माँ जैसी धीरता, गंभीरता, धैर्य, क्षमता, प्रेम, वात्सल्य, साधना, त्याग, तपस्या,
माँ जैसा पुरुष नहीं कर सकता। ये गृहस्थी में आप सबको विदित है कि माँ का उच्चारण पहले होता है, माँ का स्थान भी पहले होता है। देवी देवताओं में भी देखोगे तो माँ का स्थान पहले है। और हमारी भाषा में भी यदि पूछा जाएगा परिचय तो पितृभाषा नहीं पूछेंगे, मातृभाषा पूछेंगे। मातृभाषा क्या है? परंतु संतति के लिए गृहस्थ आश्रम में वंश की बेल बढ़ाने के लिए आप लोग गृहस्थ आश्रम में गए। अब शुरुआत करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाने का उद्देश्य है संतान उत्पत्ति, वंश की बेल। संतान तो जो हमारा सनातन परंपरा है 16 संस्कार, उसके आधार पर यदि गृहस्थी अपने जीवन को जीता है और आचरण में लाता है तो उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके घर आंगन के अंदर कि जैसी इच्छा चाहोगे ऐसी संतान प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कह रहा, शासक कह रहे हैं और प्रमाण के साथ है। आज के युग में भी प्रमाण है, अभी भी ऐसे हैं हमारे